Detroit. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एम्परर अपना ग्रेट एप से पूरा कंट्रोल खो बैठा था। अब वो काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव करने लग गया था, जैसे कि कोई एंग्री ग्रेट एप करता है। पर ये सुपर सैयन 4 गोकू के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो उससे पावर में ज़रा सा कम भले ही लग रहा हो, पर वो पावर में कम बिल्कुल नहीं था और साइज़ काफ़ी मैटर करता है। गोकू उसके हाथ ही नहीं लग रहा था। गोकू ने अपने छोटे साइज़ का काफ़ी एडवांटेज उठाया, क्योंकि वो एम्परर को काफ़ी हद तक जख्मी करने में कामयाब हो चुका था। तभी वहाँ पे काफ़ी सारे ओमनी विंग्स और ओमनी गॉड्स आ जाते हैं, और वो सब जब आते हैं तब लूसीफर कहता है अभी हम सब एक साथ हैं, और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं और मुझे लगता है एम्परर ने अपना आपा खो दिया है। हमें इन्हें जल्दी से जल्दी कहीं और टेलीपोर्ट करना पड़ेगा। उनमें से एक गॉड इन्हें कामुही डायमेंशन का आइडिया देता है। वो बताता है कि कामुही डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन है जिसका इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है और वहाँ से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये लोग यहाँ पे रहेंगे तो पक्का पूरी फ्रेंचाइजी ख़त्म कर देंगे। जब एम्परर और गोकू लड़ रहे थे तब सारे ही गॉड्स मिलके उन्हें कामुही डायमेंशन में पुश कर देते हैं, मतलब टेलीपोर्ट कर देते हैं। पर इनकी बैटल वहाँ पे जाके भी ख़त्म नहीं होती, ये लोग एक दूसरे से लड़ ही रहे थे। तभी एक काफ़ी अजीब चीज़ होती है। स्कार, जो कामुही डायमेंशन के बाहर ओवरवर्ल्ड में होता है, वो भी एम्परर की की को सेंस कर पा रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ थी। वो इसके बारे में सारे ही गॉड से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रेजेंस कहता है तुम शायद एम्परर के बेटे हो, इसकी वजह से तुम्हें उसकी की कामुही डायमेंशन से भी सेंस हो रही है। और हम देखते हैं कि एम्परर ने अपने ओदर ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है। एम्परर होश में आते ही काफ़ी ज़्यादा इविल तरीके से स्माइल करता है और कहता है तो कैकेरॉट अभी मज़ा आएगा। फिर इन दोनों की बैटल चालू हो जाती है। इन दोनों की ही बैटल काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से चालू थी और कब कौन मरेगा कोई बता नहीं सकता था। आखिर तक आते आते दोनों की हालत डाउन हो जाती है, पर दोनों आखिर तक कोशिश करते हैं और वो एक पावरफुल की ब्लास्ट बना के एक दूसरे की ओर फेंकते हैं। अब कामुही डायमेंशन में इनकी बैटल की वजह से पूरे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो रहे थे। अब डार्जिन गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी की बैटल एम्परर से चल ही रही थी। गोकू कहता है कि मुझे पता है तुम इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे हरा सको। तुम्हारी नई ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं है। एम्परर कहता है कि मैं जानता हूँ मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, पर ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि तुम भी मुझे नहीं हरा सकते, क्योंकि हम दोनों सेम पावर के ऊपर है। और तुम मेरी ट्रांसफॉर्मेशन को यूजलेस किया, तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन भी कम यूजलेस नहीं है। सुपर सैयन इन्फिनिटी भी अपने मन में सोच रहा था कि ये सच कह रहा है, मैं इसे ऐसे नहीं हरा सकता, ना ये मुझे हरा सकता है, मुझे कुछ और तरीका यूज़ करना पड़ेगा। तो सुपर सैयन इन्फिनिटी उसके दिमाग के साथ खेलना चालू करता है। वो उससे कहता है तुम मुझे मॉरल्स की बात कभी बता भी नहीं सकते, क्योंकि तुमने खुद अपने मास्टर को ख़त्म कर दिया। तुम्हारा प्लैनेट भी तुम्हारी वजह से तबाह हुआ। तुम्हारा प्लैनेट इसलिए तबाह हुआ क्योंकि तुमने डार्क मैजिक के लिए रास्ता खोल दिया था। तुमने डार्क मैजिक की कोशिश की और वो सफल हो गई। इसकी वजह से तुम्हारा प्लैनेट वेजिटा पूरी तरह से तबाह होगा, क्योंकि उस मैजिक ने धीरे धीरे करके वहाँ की छोटी छोटी सारी लाइफ फॉर्म्स को अपने कब्जे में कर लिया। एम्परर इस चाल को समझ जाता है और एम्परर कहता है ये बात तुम कर रहे हो जिसने खुद अपनी बहन को ख़त्म कर दिया, और अपने ग्रैंडफादर यानी ग्रैंडपा गोहान को भी तुमने ही मारा है। ये बात भी तुम अच्छे से जानते हो। और यही नहीं, तुम ही जन्म देने वाली मॉम और अपने फादर के बारे में भी भूल चुके हो। तुम्हें क्या ही पता, तुम मुझसे बात ही मत करो इस बारे में। फिर हम देखते हैं एक ऐसी कैरेक्टर को जो 2-3 एपिसोड से गायब थी। इसका नाम है रेवन। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाके देख लो। रेवन असल में टाइमलाइन में घूम रही है, अभी भी ढूंढ रही है कि एम्परर और सुपर सैयन इन्फिनिटी कहाँ पे लड़ रहे हैं। उसे वो लोग मिल ही नहीं रहे। असल में उसे लग रहा है कि वो सुपर सैयन इन्फिनिटी और एम्परर को ढूंढने निकली है, पर सच बात तो ये है कि वो इधर पूरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि टाइमलाइन के बारे में उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है कामुही डायमेंशन में। कामुही डायमेंशन में एक मिस्टीरियस कैरेक्टर की शैडो देखते हैं। ये कैरेक्टर दूर से एम्परर और गोकू इन दोनों की बैटल देख ही रहा था। वो कैरेक्टर कहता है तो मेरा रीइंकार्नेशन इतना ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगा था कि मुझे इसे खुद ट्रेन करना पड़ेगा, पर नहीं, ये तो सीधा एम्परर से लड़ रहा है। ये मेरे बेटों के पावर के आगे निकल चुका है।
अब इसे बस किसी एक को ही सरपास करना है। मैंने सन गोकू को चॉइस करके कोई भी गलती नहीं करे अपने काम के लिए। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सवाल निकल के आता है क्योंकि ये मिस्टीरियस कैरेक्टर कह रहा है कि गोकू उसका री-इनकारनेशन है। ये मिस्टीरियस कैरेक्टर आखिर है कौन? क्या ये एम्परर से ज़्यादा पावरफुल है? क्या ये वन बिलो ऑल और लूसीफर से भी ज़्यादा पावरफुल है? और प्रेजेंस तो यहाँ पे मुझे काफ़ी कम बार ही दिखा है। क्या वो काफ़ी ज़्यादा शांत है? और यहाँ पे और एक चीज़ भी देखने लायक है, जैसे कि गोकू की क्रश। हाँ, गोकू की क्रश रेवन। अब वो टाइमलाइन में यहाँ से वहाँ घूम रही है, आखिर वो अपने टाइमलाइन में जाएगी कैसे? यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।